सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। और आप सबका काफ़ी दिनों के बाद स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है, जो रिलेवेंट चीज़ होती है, हम हमेशा आपके लिए उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और ये जो वीडियो है ये सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये स्पेशली डॉक्यूमेंट के ऊपर है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी अभी रिसेंटली जो ESI हुआ है उसका भी मैं वो चीज़ शेयर करूँगा कि डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपने सही से इन चीज़ों को नहीं करके रखा है तो प्लीज़ अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं वो आप तक पहुंच पाए। सबसे पहला बात, जब आप दरोगा, स्पेशली मैं दरोगा का इसमें वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ बातें आपको जो ध्यान रखना है, जैसे कि अगर नेक्स्ट मंथ आपका फिजिकल है तो जिस दिन अगर आपका फिजिकल होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन आपका होने वाला है, ठीक है। और आप ये कभी मत सोचना कि मतलब कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं भी है तो दे आर गोइंग टू गिव यू ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा टाइम वो नहीं देंगे आपको। मैं अपना बताता हूँ, उन्होंने मुझे 1 दिन दिया। अब ये बताओ कि क्या 1 दिन में कोई डॉक्यूमेंट बन सकता है, वो भी NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर में BC में आता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो NCL था मतलब नॉन क्रीमी लेयर वाला वो मतलब मिस हो गया था इन द सेंस मेरे घर पे रह गया था, ठीक है। तो सबसे पहले उस पर हम बाद में आएंगे कि क्या हुआ, ठीक है, मेरा क्या हुआ, ठीक है। बट उससे पहले आप ये नोट कर लो कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ध्यान से एकदम नोट कर लो, ठीक है। सबसे पहला जो आपका चेकिंग होगा वो होगा 10th का आपका सर्टिफिकेट, जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, और मार्कशीट। ये 2 चीज लिखते हुए चलिए, ठीक है। 10th का मार्कशीट और आपका पासिंग सर्टिफिकेट। लाइक दे आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली आस्क अबाउट द इंटर लेवल, क्लास 12 का नहीं पूछते हैं बट रख लीजिएगा। बट 10th का तो मस्ट है आपके पास मार्कशीट और आपका पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो होता है आपका 12th का आप रख लेना, पर 10th का सबसे मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का क्या है, अगर आप नॉर्मली BSc मतलब जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर नहीं हो तो आपका अगेन आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट और जो भी आपका जो लास्ट सेमेस्टर होता है, जो भी आपका होता है जिसमें कि आपके एट द एंड आपने कितना स्कोर किया है उसका आपके पास एक मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बीटेक का बात करता हूं तो 4 साल का बीटेक होता है, तो लास्ट सेमेस्टर का जो होगा, लास्ट सेमेस्टर का जो आपका 8 सेमेस्टर होता है, ठीक है, जिसमें लास्ट सेमेस्टर में जो आप प्रोजेक्ट करते हो तो उसका ऐसे तो रखना तो सभी है सब सेमेस्टर का, बट जो चेक होगा आपका वो जो लास्ट सेमेस्टर का जो होता है, ठीक है। और जो आपका फाइनल डिग्री होता है, तो क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और फाइनल जो आपका ग्रेजुएशन है उसका आपका पासिंग सर्टिफिकेट प्लस आपका लास्ट का जो मार्कशीट है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया 10th और आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। और 12th का आप जरूर रखिए अपने साथ, ऐसे चेक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका जो आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, आपको रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपको जमा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अब देखो यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट ये समझना, जैसे कि मैं BC हूं तो BC का एक कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो भी आपसे पूछा लिया जाएगा, ठीक है, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट। और आप अगर NCL रिजर्वेशन में डाल रहे हो, ठीक है, तो आपका वो भी होना चाहिए। तो मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल जिसको रेसिडेंटल, जिसको हम लोग अस्थायी जन्म पत्र जिसको हिंदी में बोला जाता है, जिसको हम इंग्लिश में डोमिसाइल बोलते हैं या रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका डोमिसाइल हो गया, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट हो गया और आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। और अगर आप रिजर्वेशन उठा रहे हो, जैसे कि EWS है तो EWS का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, BC है तो BC का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको अभी ही बना लेना है, ठीक है। जब हमारा हुआ था, हमसे मिसिंग हो गया था, मुझे लगा कि जिनको हमने बनवाने दिया तो वो हमें जो NCL वाला सर्टिफिकेट है उन्होंने मुझे नहीं दिया है, ठीक है। अब उन्होंने मुझे कितने दिन का टाइम दिया, तो उन्होंने डिक्लेरेशन साइन करवाया था, उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था। अभी रिसेंटली हुआ है, संडे भी बंद है, मंडे को भी आपको पता है, आज भी कोई फेस्टिवल है, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं बना के देता। और मैं जो मेरा पूरा फाइल था वो पेंडिंग में था, अगर वो मैं जमा नहीं करता तो पूरा का पूरा पेंडिंग हो जाता। और लास्ट में SP मैम साइन करती है, हमारे केस में SP मैम एक बैठी हुई थी, उनका साइन होके आपको पास लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप मतलब आप ये श्योर हो जाओ कि आपको इसी मंथ आपको बना लेना हर चीज, आप जो जितना डॉक्यूमेंट हो सकता है A to Z जो डॉक्यूमेंट आप इसी मंथ बना लीजिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट मंथ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसी दिन आपका वेरिफिकेशन भी होगा जिस दिन आपका फिजिकल होगा। फिजिकल हमने बताया था बहुत लोगों को कि पहला दिन से हमने बताया था कि ESI का फिजिकल ईजी नहीं होगा, ठीक है। आप लोग एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए। सब लोगों ने ईजी में ले लिया, यूट्यूब पे भी यही चल रहा था कि बहुत ईजी है, ईजी, ठीक है। तो जो हम बताते हैं ऑथेंटिक होता है, खुद पे पहले हम ये किए, उसके बाद ही आप लोगों के लिए यहाँ वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो यही था कि आप प्लीज डॉक्यूमेंट अच्छे से बना लीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, ठीक है। और रहा कुछ लोग बोले थे कि सर BSSC के लिए कोई कोर्स, देखो अभी तो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, ठीक है, क्योंकि अभी ESI हुआ है और नेक्स्ट मंथ मेरा जो फिजिकल है दरोगा वाला, ठीक है, और भी NTPC सब लगा हुआ है।
और जब तक बोलते हैं ना कि जब तक आपके पास जितना भी नॉलेज है, ठीक है, और कहीं आप सेटल नहीं हो जाते हो, ठीक है, तब तक वो नॉलेज को भी लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगला बार को पता है कि मेरा फिजिकल सही नहीं गया था, तो इस बार पूरा फिजिकल में हम जान लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस बार डबल स्टार लग जाए। और आप लोगों का काफ़ी साथ रहा है ताकि ESI भी अच्छे से मेरा फिजिकल हो गया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ, पूरी तरीके से गाइड करने के लिए। और देखो BSSC जो भी है, ठीक है, वो आप खुद निकालोगे, आप खुद प्रैक्टिस स्टार्ट करो। मैथ्स रीजनिंग है, टन्स ऑफ, मतलब बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और टॉपिक वाइज आप स्टार्ट करो। एक बार ये फिजिकल हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ होंगे। और मैं अगेन आई एम टेलिंग गाइस, मैथ्स एंड रीजनिंग में फिर आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, ठीक है। एकदम घबराइए मत, थोड़ा सा मुझे और टाइम दे दीजिए, ये फिजिकल बस निकल जाने दीजिए। और अभी तक हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी नया अपडेट होगा जो मुझे लगा कि बताना चाहिए, जैसे कि हमने ESI के बारे में आपको बताया था कि प्लीज़ आप लोग स्टार्ट करो। बहुत लोग 10 से 12% लोग होंगे जो मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे ESI में कि जिन्होंने डायरेक्टली गिव अप कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ हमने पहले कहा था कि इतना ईजी नहीं होगा जितना ईजी लोग बता रहे हैं कि बस चल लेना है, नहीं, अराउंड सी, ठीक है, समझ के ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस वीडियो। सो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। और एक बार ये फिजिकल निकल जाने दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ BSSC में लगेंगे। धुआं होगा। मैथ्स एंड रीजनिंग हम बहुत ही अच्छे से करवाने वाले हैं। और GS तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रखे हो, मुझे पता है।